आपने बहुत कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कह दी। इसी क्रम में यहाँ पर उपस्थित श्रीमान विनय शुक्ला जी, आप आकाशवाणी में वक्ता हैं, हर विषय में आपका पूर्ण ज्ञान है। आपने मुझे निर्देशित किया था कि विषय आप बताएं। हम आपसे कहते हैं विषय तो आप समझ गए होंगे, और उसी क्रम में आप बच्चों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि आपका लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में एक परिचय छोड़ दिया गया कि मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ करके, यहाँ देख करके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज आपको मिलेंगे जहाँ पर कृषि के हाई स्कूल तक या इंटर तक के सब्जेक्ट नहीं है। ज़्यादातर किसानों के बच्चे हैं लेकिन नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन नहीं है। और ये बहुत अच्छा प्रयास नील सिंह भदौरिया जी का है कि वो इस जो ये कमी है इसको पूरा कर रहे हैं, इस गैप को भर रहे हैं, और बच्चों को एक मार्गदर्शक के रूप में एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, कृषि की पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो आपके सामने रोजगार की समस्या क्या है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अगर आपके पास 25-30 एकड़ जमीन है तो आपके पास रोजी रोटी की चिंता नहीं है। मैं इसको थोड़ा और आगे जाके कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो भी आपको रोजी रोटी की चिंता नहीं है। आज आप देख लीजिए कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये किए हुए हैं या बहुत अच्छे उनका बिजनेस था, उसको छोड़ करके खेती में आप देखिए कि छोटी जगह पे लोग पॉली हाउस बना करके 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख रुपए साल में बचा रहे हैं, 1-1, 2-2 बीघे में खेती करके। ये स्थिति है। आज स्थिति ये है कि जो अंतरराष्ट्रीय सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं उनका व्यवसाय कृषि क्षेत्र। बहुत सारे व्यवसाय हो रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली जो कंपनियां जो कमा रही हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं। तो अगर आप ज्ञान हासिल कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात होती है व्यवहारिक ज्ञान की। जो कृषि की पढ़ाई में बहुत बड़ी समस्या है कि अगर पढ़ाई भी की है तो व्यवहारिक ज्ञान कृषि का नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ जिन्होंने BSc AG कर रखी है और रबी, खरीफ और जायद की फसलों को पहचान कर निकला रहा है। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। किस तरह से होता, कैसे होता, मैं उस पर चर्चा नहीं करता। लेकिन अगर आज आप स्नातक हैं और ये क्षेत्र हमारा जो है कृषि का क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ये सौभाग्य हम लोगों का कि हम इस गंगा यमुना के दोआबा क्षेत्र कहा जा सकता है कि सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए तो विषम परिस्थितियाँ हैं, जमीन में पैदावार इतनी नहीं है। तो अगर हम तकनीकी अपनाते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो कृषि की शिक्षा के बाद बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक शेर कहूँगा विनीत जी के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे बीच में एक ऐसे दीदावर पैदा हैं और ऐसे एक इंसान है जो हमारी प्रतिभाओं को तलाश करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए। और जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं की, उनके लिए भी एक शेर है, बहुत बात मैं समाप्त कर रहा हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको बस काबिलियत पैदा करने की जरूरत है और सर आपके पास कुछ है नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा क्योंकि बहुत सारे विद्वान जब हमारे बीच में हैं, सभी के विचार आप तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम में वैसे तो यहाँ पर आज हमारे बीच उपस्थित श्रीमान अख्तर अली जी बोला में आपने जो PCS निकाल करके बच्चों को जो प्रेरित करने का कार्य किया है, तो पिछली वर्ष आपसे निवेदन किया गया था, आपको गोला गौरव कृषि प्रतिभा पुरस्कार से पुरस्कृत करने का निवेदन किया गया था। तो वो क्रम आगे चलेगा
लेकिन कुछ बच्चों के लिए आप अपने दो शब्द दो आशीर्वाद यहाँ पहले आपके द्वारा मिले, तो ये सब बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। आइए आप।